इंडिया की है और ये जस्ट 8 से 15 लाख के दरमियान है इसकी कीमत। ये इंडिया की गाड़ी है और ये जस्ट 8 से 15 लाख के दरमियान है और ये बिल्कुल 2023 का मॉडल है, बिल्कुल न्यू, बगैर टैक्सीज के। नहीं, मैं नहीं मानता। ये गाड़ी देखें आप और इसकी कीमत गैस करें कि कितनी होगी इस टाइम पाकिस्तान में। आई थिंक सो 1.32 की बात बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरूज। क्या करती हैं आप? स्टडी करती हैं और इसके अलावा जॉब। गाड़ियों में इंटरेस्ट है आपका? बेशक क्यों नहीं। कौन सी गाड़ी लेनी है? ओडी इंशाल्लाह। ऑडी कितनी प्राइस उसकी पाकिस्तान में इस टाइम? ओडी की 70-80 प्लस है। 70-80 ये जस्ट आप उसकी ओरिजिनल प्राइस बता रही हैं या फिर टैक्स के साथ बता रही हैं? ओरिजिनल, अभी टैक्स के साथ ही बताया। तो टैक्स के साथ आपके मुताबिक वो कितनी होगी? 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर ही होगी। ये ओडी की भी मतलब कि ओडी की भी है ना, ओडी 1, ओडी 2, 3 ऐसे लाइक। यार लड़कियों को तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद होती हैं, जैसे वो लैंड क्रूजर फरारी हो गई। आपने ओडी कम है। ओडी मुझे लगता है कि नहीं, वैसे नहीं है। सुप्रा की तो आवाज। ओडी आर रेट का पता है आपको? वो ठीक है, चलो मैं आपको एक गाड़ी दिखाती हूँ, आप वो देखें और उसकी कीमत आपने गैस करनी है। ओके ठीक है, ओके। ये गाड़ी देखें आप और इसकी कीमत गैस करें कि कितनी होगी इस टाइम पाकिस्तान में। आई थिंक सो 1.32 की बात बता रही हैं। टैक्स के साथ है विदाउट टैक्स? टैक्स के साथ। टैक्स के साथ 2023 का मॉडल है। मैंने 1 करोड़ की बात की, लाख की बात नहीं। मैं वही बोल रही हूँ कि पाकिस्तान में बिल्कुल न्यू मॉडल, बिल्कुल इतना सस्ता मिल जाएगा? हो जाएगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगा। मिल जाएगा, इतनी बात नहीं। ठीक है, चले ये गैस कर रहे हैं ये कि किस कंट्री की लग रही है आपको? ये मुझे लग रही है जापान की लग रही है। जापान के क्यों? उसका डिजाइन से, अक्सर जापान के डिजाइन ऐसे ही होते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसी गाड़ी नहीं बन सकती? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। पाकिस्तान में बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। तो ये तो फिर आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी गाड़ी हुई? पाकिस्तानी गाड़ी होगी इंशाल्लाह, ऐसी ही होगी। कब होगी पाकिस्तान की? जल्द होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपने जापान की बोला है, कोई खास बात डिजाइन के अलावा जो डिजाइन आपको इस गाड़ी में नजर आई है और आपने बोला कि ये जापान की है? किसी और मुल्क की भी तो बोल सकते थे आप। क्योंकि मैं पहले बताया कि अक्सर ऐसे ही डिजाइन देखा जाता है जापान के, इसलिए मेरे मन में इंडिया में आजकल रोज नित्य नई गाड़ियां आ रही हैं, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी है। वो तो है, बट जापान ज्यादा अच्छी है। जापान ज्यादा अच्छी है। जापान यार इंडिया में रोज इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है। मैं तो फैन हुई हूँ इंडिया की। नहीं, पाकिस्तान में भी आएंगी इंशाल्लाह। आपने इंडिया का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान में भी आएंगी इंशाल्लाह, आएंगी। इंडिया का नाम, ये गाड़ी इंडिया की है और ये जस्ट 8 से 15 लाख के दरमियान है इसकी कीमत, नाइस, विदाउट टैक्सेस। वेरी नाइस। तो कब जा रही हैं आप इंडिया इस गाड़ी को खरीदने के लिए? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान में भी ऐसी आएंगी। पाकिस्तान में आ तो जाएंगी, पहले तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में ये गाड़ी आएगी, क्योंकि ये इंडिया की है, और दूसरा अगर आ गई तो कीमत आसमान को हाथ लगा रही नहीं, है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में भी बनेंगी और इंशाल्लाह कम रेट पे होगा। चल ठीक हो सब। वैसे कभी दिल नहीं हुआ कि मैं इंडिया जाऊँ? है, मेरे कजन है वहाँ, क्यों नहीं। मतलब मैं जाना था, मैंने अप्लाई किया था, लेकिन अभी वीजा बंद था इंडिया का, इसलिए। जी ठीक है, थैंक यू। ये देखिए, ये है गाड़ी। ठीक है, ठीक है। आपके मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान में इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? मैं अगर दिल से बताऊं ना तो कम से कम मेरे अंदाज से 10 के ऊपर होगी। 10 और 15 के। 10 लाख? हाँ, 10 लाख में? हाँ, मेरे अंदाज से। 2023 का मॉडल, हाँ जी, बिल्कुल नई लॉन्च हुई है। हाँ जी, मेरे अंदाज से। अच्छा, आप इसकी जस्ट सही वाली कीमत बता रहे हैं या फिर जो नहीं, मैं कैश पाकिस्तान में लगा रहा हूँ, टैक्सेस? 10 से 15 के अंदर है। नहीं, टैक्सेस डाल के बोल रहे हैं या फिर टैक्सेस के बगैर बोल रहे हैं? बगैर टैक्सेस के बगैर। अगर टैक्स डाल के कहें तो कितनी होगी? 20 तक। तब 20 की जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है, चले गैस करें कि ये किस मुल्क की गाड़ी है? मुझे जापानी लग रही है। जापानी लग रही है, क्यों? ऐसा क्या यूनिक लगा आपको इसमें जो ये जापानी बोला आपने? मुझे इसमें कुछ चीजें ऐसी लगी हैं जिस तरह सेम जापान वाले आजकल बना रहे हैं ना, न्यू मॉडल, मुझे उस तरह की लगी है। मसलन क्या? मतलब ये जिसकी शेप इसकी जो है, उसकी डिजाइनिंग, उसको जिस तरह न्यू डिजाइनिंग दी है एक, वो मुझे अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो आपको क्या लगता है ऐसी गाड़ियां पाकिस्तान बना सकते हैं? फिलहाल तो पाकिस्तान कोई गाड़ी नहीं बना रहा, अगर बनाए तो
नहीं वैसे बना सकते हैं। बना सकता है, पाकिस्तान हर चीज बना सकता है अगर कोशिश करे। अगर मैं कहूँ ये गाड़ी पाकिस्तान की ही है तो क्या आप मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? देखिए, अभी आपने कहा मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल नहीं मानता नहीं ना, अभी आपने बोला कि हाँ मैं पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन अभी तक बनाई नहीं है। अगर अब कोई आपके यहाँ भी बनाई है तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। सही है। नहीं अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडिया की गाड़ी है और ये जस्ट 8 से 15 लाख के दरमियान है और ये बिल्कुल 2023 का मॉडल है, बिल्कुल न्यू, बगैर टैक्सेस के। बगैर टैक्सीज के? जी। नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? मुझे लगता यार वो है इंडिया है, इंडिया कर सकता है ऐसा। इंडिया तो कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान है ना। तो आपको क्या लगता है अगर ये गाड़ी जब वहाँ पे 8 से 15 के दरमियान है तो जब पाकिस्तान आएगी तो इसमें पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या होगी? लाजमन बात है, पाकिस्तान अगर वहाँ पे 8 से 15 के करीब होगी तो पाकिस्तान में कम से कम 20 तो होगी, क्योंकि उनकी और हमारी करेंसी फर्क है। बिल्कुल यही तो है ना, उनकी करेंसी जो है हमसे ऊपर है। फिर वैसे ऐसा क्यों है कि वो लोग इतनी सस्ती गाड़ी बना भी रहे हैं और इतनी आगे सस्ती बेच भी रहे हैं, लेकिन हमारे बनाते भी नहीं है और इतनी इतनी महंगी बेचते हैं? असल में हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उनके पास ये पैसा नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमारी अवाम के पास पैसा है। हमारी अवाम क्या करती है, उनको जब गाड़ी चाहती होती है रिसर्च मारते हैं जी ये जापानीज लेनी है, वो लेनी है, वो फिर नेट से ही सारा कुछ कर लेते हैं। इसकी वजह से सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। शॉर्टकट, हाँ, पहले बुकिंग, बल्कि पैसा ही पहले भेज देते हैं, चाहे वो भेजे ना भेजे, वो अलग प्रॉब्लम है, वो उनकी बाद में ब्लैक पैसे उन्होंने पहले ले लेने हैं। वैसे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी आगे है, कोई खास वजह? उनकी मैशत, ठीक है। बेशक उनकी देखें आपकी चाइना की, उनकी हमारे से ज्यादा है, लेकिन उनकी मैशत पता नहीं मेरे ख्याल 200 बिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है। और हमारी और इंडिया की है ही नहीं। हम प्याज ले लो तो हमारी अवाम ही हमारे। तो क्या पाकिस्तान को इंडिया कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं, क्यों? इसलिए कि वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मैशत बहुत ऊपर चली गई है। लेकिन अगर अवामी सतह पर करें तो हम अवाम उनसे आगे हैं। लेकिन सर अगर हम लोग पाकिस्तान में मेहनत करना स्टार्ट करें तो हम लोग मुकाबला तो कर ही सकते हैं। मैं कहता हूँ हम दुनिया का कर सकते हैं। हम दुनिया में, पूरी दुनिया में हम जगह काम कर रहे हैं ना, और बड़े अच्छी अच्छी पोस्टों में बैठे हुए हैं। जब देखे लंदन का जो मेयर है सादक मोहम्मद, पाकिस्तानी था ना, पाकिस्तानी है ना, तो वो मेयर तक पहुंच गया। ये चौधरी सरवर जो था, जो गवर्नर पंजाब रहा है, ये 4 दफा बरतानिया का पार्लियामेंट का मेंबर रहा, इसका बेटा रहा। पाकिस्तानी क्या कुछ नहीं कर सकते, वहां जाके सिर्फ ये मेहनत करते हैं। यहाँ ये अपनी हरकतों से बात नहीं आते। ये अब ट्रैफिक है, देख ले, टर्न भी नहीं होगा तो टर्न ले लेंगे। सर देखिए इंडिया जो है प्रोडक्शन में भी आ गया, इंडिया जो है वो आईटी में भी आ गया, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी, हाँ पढ़ाई में भी आ गया है। तो हम लोग कोई खास वजह जो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे मईशत के अलावा? खास वजह है भी हम मेहनत से घबराते हैं। नहीं यार, मेहनत तो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, गधों की तरह भी काम करना पड़े तो पाकिस्तानी आवाम करती है। आप या मैं, ठीक है, हमारी ड्यूटी है, हमने 24 घंटे में किसी टाइम भी कोई काम भी हो हमने जाना है। इसलिए में आज जो नई जनरेशन है ना, उसको आप किसी काम पे लगा दोगे कि हम सर मैंने ये काम करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है, फ्रीलांसिंग वो कहते हैं शॉर्टकट, मुझे जल्दी से पोस्ट मिल जाए, या वो पैसा लगाएगा ऊपर आ जाएगा अपने सिफारिश पे। सर आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन है ना, इसलिए हमारी यूथ जो है वो सोशल मीडिया के पीछे लगी हुई है कि भाई हम लोग फ्रीलांसिंग करेंगे और अच्छा पैसा अर्न कर लेंगे। सर मैं इसलिए देखिए ना, आप सोशल मीडिया तो ये भी है कि आप ऑनलाइन काम करो, ये करो वो करो। सोशल मीडिया को आप छोड़ दे, एक साइड पे रखे। पर आज के दौर में सोशल मीडिया को छोड़ के मैं कहती हूँ इंसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप कन्फर्म, वो मजबूत जो आपके पास जिसकी दलील भी हो, प्रूफ भी हो, वो वाली ना खबर दे। अब वो खबर नहीं है, अभी यहाँ से उठा कर दे दे तो सोशल मीडिया पे कोई झूठ को ना दे, सच फैलाएं जितना भी हो सके। ठीक है सर, ये जो गाड़ी है मैंने आपको दिखाई, तो आप मुझे बताइए अगर आपको मौका मिले तो इंडिया जाके खरीदेंगे या पाकिस्तान में इसका आने का इंतजार करेंगे? मैं तो कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास जिस तरह पैसे आते हैं मुझे इंडिया से मंगवानी पड़े, मुझे तो बड़ी पसंद आई है, मैं इंडिया से ही मंगवा लूंगा। नहीं तो अगर जब पाकिस्तान आएगी मैं वहां से ले लूंगा। लेकिन पाकिस्तान तक आता है तो उसमें इतने सारे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम अभी तो इनकी बड़ी, एक प्याज नहीं आता, प्याज आता है तो हम तमाशा डाल देते हैं, लो जी इंडिया से हमारा प्याज आ गया, यहाँ भूख से मार रहे होते हैं। अगर तो वो दूसरी कंट्रियों के साथ उनकी सारी मुआशत हो रही है, हम ये लेके चीजें बैठे हुए हैं, इसलिए हम पीछे हैं। ठीक है,
और ये इसी तरह अगर वो तो गाड़ी ऐसी बेच कोई खास वजह जो ऐसा कोई मतलब अच्छा काम आप बता दें कि जिसे हमारा जो पाकिस्तान है वो आगे बढ़ जाए, मेहनत कर ले। हमें अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर, हर इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम हर चीज कर सकते हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। जब ये हमारे जहन में बैठ जाएगी ना तो फिर हम आगे जाएंगे। अगर जब ये है ना जी मेरे बाप दादा का बना हुआ है, मैं उस पे जाके बैठना है, या मेरे अब्बू की सिफारिश है वो करवा देगा, उस तरह से फिर हम पीछे ही रहेंगे। हमें खुद अपने बाजू, अगर बाप दादा का भी है तो फिर भी अपनी आप अपनी कोशिश करो, अपने बाजू पे और आगे जाओ, उन्हीं के बिजनेस को बेशक आप अपने आगे लेके जाओ। पाकिस्तान में जो सिफारिशों वाला अमल है ये कैसे खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? मैं आपको नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है। नामुमकिन इसलिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। एक हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, मुझे वार्डन रोकता है, मैं उसको धमकी देता हूँ, फिर मैं फिर उसी की मिन्नतें करता हूँ। जब मैं फोन में नहीं ना सुनता, उसी की मिन्नतें करता हूँ। मैं 200 का चलान नहीं कटवाता, फिर मैं खुद अपनी जेब से उसको कहता हूँ प्लीज आप यार पैसे लेके मेरी जान छोड़ दो। अब इससे अच्छा नहीं हम वो जो है गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाए, हम चलान कटवा ले, जो हम ये हम सिफारिशें वैसे भी तो इतना टैक्स देते हैं जो बिलों में आते हैं, हाँ, देते हैं ना, गवर्नमेंट को हम लोग के पैसे ही भरते हैं। देते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ भी दे दो, जरूरी मिन्नतें भी करनी है, ये कल्चर आप खत्म करें, आपको अपने डॉक्यूमेंट हर चीज। अब लीगल तौर पे क्यों नहीं चलते आप खुद? अब खुद अपने आप को, लेकिन हर चालान कटवाने वाला फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो ना होता, जैसे कौन सा चालान कटवाए और चला जाए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अमीर अपना रौब झाड़ता, गरीब तो पिस रहा है। फिर भी गरीब इसलिए फिसता है क्योंकि उसको, गरीब को पीछे बैक कोई नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं अभी कायदा, जिसकी पॉकेट में है ना इस टाइम उसकी वैल्यू है, उसका कानून है, जिसके पास नहीं उसको कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल सही। उनके 50-50 साल हो गए केस लगे हुए हैं, कहीं ऐसे मैंने देखे हैं केस जिनको बरी करते हैं 20 साल 25 साल बाद, तो पता चलता है जी वो तो 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई हुई है। ये सिर्फ हमारी अपनी कमजोरी है। हर महकमा आपस में मिला हुआ है, एक दो वकील है हमारे, एक उनकी तरफ से एक मेरी तरफ से, दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक आता है दूसरी तरफ नहीं आता, गरीब मारा जाएगा, उसकी जमीनें तक बिक जाएंगी। हम खुद पहले अपने आप को ठीक करें, इंशाल्लाह ये मुल्क भी आगे चला जाएगा। तालीम को राज करें, तालीम हम हासिल करें, हम आगे जाएंगे। बड़ों छोटों को रिस्पेक्ट दें, हर रात चलती लड़की को ये गलत निगाह से न देखें। मतलब एक अपना किरदार होना चाहिए हर चीज में। आपके अंदर इतना अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हर काम कर सकते हो। हम मायूस ना हो, इंशाल्लाह एक दिन आएगा पाकिस्तानी ये बात समझेंगे और हम आगे जाएंगे। ये जो हम सियासतदानों के पीछे, इनके पीछे लग के दौड़ के छुट्टियां करके नहीं, अब अपनी मेहनत करो, अपनी तवज्जो दो, अपने काम पे आप रहो, अपनी काम पे तवज्जो दो, अपनी मेहनत करो। वो आप यकीन जानो आपका यूरोप यही है, आपको वहाँ 8 घंटे ड्यूटी देनी है ना, अगर आप वहाँ पे एक, मैं कहता हूँ ये सिक्योरिटी गार्ड है, आप इस तरह खड़े हो सकते हैं, इस तरह, क्योंकि मैं गया हूँ, इस तरह खड़े हो सकते हैं, इस तरह भी नहीं खड़े हो सकते आप, इस तरह भी, या इस तरह खड़ा होना है या इस तरह, 8 घंटे 1 मिनट भी हमें स्ट्रिक्टनेस भी तो बहुत ज्यादा है ना बाहर। देखिए बाहर अगर 10 किलोमीटर पर यू टर्न है ना, तो हमने 10 किलोमीटर से जाके लेना, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई भी दुनिया का बादशाह भी है। और यहाँ आप देख लें, हम फुटपाथ में बाइक चला लेते हैं, हम रोडों में ये देख लें गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कोई और इंतजाम भी तो बनाया होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अगर यहाँ पे सड़कों की अब खुदाई शुरू हो जाए तो कोई साथ सिस्टम नहीं होता कि भाई हमारी जो ट्रैफिक है वो इजीली गुजर जाए। देखिए अब जो हो रहा है, अब ये जो नेट बन रहे हैं ना अंडरपास, ये वो, अब इनको मैंने देखा है, बड़े करीब से देखा है, ये जो बन, वो पहले अब इनके लिए रूट बनाते हैं। ठीक है पाकिस्तान में अकबर चौक का मैंने देखा है, मेरे घर के पास है, ठीक है, वो पहले उनके लिए रूट बनाया उन्होंने, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम उन्होंने वो किया। एक वो ट्रैफिक बहुत, अगर इस तरह ये काम हम करें ना दिल से, तो यकीन जाने कुछ ना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह का दिया हुआ इतने मसाइल है, क्यों दुनिया की नजर हम पे है? क्योंकि हमारे अंदर इतना टैलेंट भी है, हर चीज हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ घेरा हुआ है, कभी सियासत में, कभी मसलक में, कभी किसी चीज में। हम लोग खुद भी तवज्जो दी ही नहीं कभी, खुद अपने, हमने ये आगे जाने की सोची नहीं, हम इनके पीछे लगे हुए हैं। हम जब खुद का खुद सोचेंगे ना, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे।